सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE से मई में रिलीज हुई स्टार कटाना चैन से, जिन्होंने अपने रेसलिंग फ्यूचर के बारे में अपडेट शेयर की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने 3 महीने पहले WWE में जब अपना आखिरी मैच लड़ा था तो उन्हें नोज में इंजरी हो गई थी, जिससे रिकवर होने में अभी उन्हें 2 हफ्ते और लगेंगे, और इन 2 हफ्तों के बाद ही वो रेसलिंग करने के लिए क्लियर हो पाएंगी, और तब जाकर वो डिसाइड करेंगी कि उन्हें किस प्रमोशन में जाकर कम्पीट करना है। और वो तो जब डिसाइड करेंगी तब करेंगी, बट एक र्यूमर ये सामने आया है कि वो TNA को ज्वाइन करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि AEW उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है टाइलर ब्रीज के शॉकिंग रिटर्न से, जो कल NXT पर हम लोगों को देखने को मिला था, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड रिटर्न था क्योंकि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि टाइलर ब्रीज ने अपने 2014 वाले गिमिक में रिटर्न किया है, इसीलिए उन्हें हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि WWE इस बार उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करेगी, इसलिए उन्हें कमबैक करते ही इथन पेज के साथ नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के मैच में भी डाल दिया गया है, जिसमें वो जीत जाते हैं तो मजा ही आ जाएगा। बाकी NXT होमकमिंग के शो को लेकर यह भी अपडेट सामने आई है कि और भी फॉर्मर NXT स्टार्स का रिटर्न इस शो पर हो सकता है, तो क्या पता टाइलर ब्रीज की तरह फैंडांगो का भी रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। अगली अपडेट जुड़ी है रेसल पलूजा से, जिसके लिए एक स्पॉइलर तो ट्रिपल एच ने पैट मैकफी के शो पर दे ही दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कोडी रोड्स रेसल पलूजा में आने वाले हैं। और अब तो ये भी अपडेट सामने आई है कि पैट मैकफी भी रेसल पलूजा के शो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेसल पलूजा उनके होम इंडियाना में होने वाला है। इसके अलावा ट्रिपल एच ने रेसल पलूजा को ईयरली PLE बनाने के प्लान के बारे में भी बात की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर ये PLE सक्सेस हो जाता है तो ये PLE हर साल हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ट्रिपल एच के ऐसा बोलने के बाद डेव मेल्ट्जर ने भी एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग जब तक ESPN और WWE की डील कंटिन्यू रहेगी तब तक रेसल पलूजा PLE हर साल देखने को मिलेगा ही। ऐसा इसलिए क्योंकि ये PLE WWE और ESPN की डील की निशानी है, जिसकी वजह से ESPN इसे हर साल कराने की डिमांड करेगा। इसीलिए रेसल पलूजा आने वाले 3-4 सालों तक हर साल हम लोगों को देखने के लिए मिलता रहेगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रॉक्सेन से, जिनके लिए पिछला रॉ का शो एक यादगार शो था, क्योंकि उस शो पर उनकी रेसलिंग मॉम एजे ली ने अपना रिटर्न किया, जिसके बाद रॉक्सेन की कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें से पहली तो उनकी चाइल्डहुड की है, जिसमें वो एजे ली से पहली बार मिली थी, और इसी मोमेंट ने उन्हें रेसलर बनने के लिए इंस्पायर भी किया था, और रॉक्सेन ने इस हफ्ते इस मोमेंट को रिक्रिएट भी किया। और दूसरी पिक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें CM पंक की कंप्लीट रेसलिंग फैमिली दिखाई दे रही है, जो रॉक्सेन के हिसाब से तो कंप्लीट है, बट इसमें CM पंक की दूसरी रेसलिंग डॉटर कोरा जेड मिसिंग है। बट फिर भी अच्छी बात यह है कि ये पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई हैं, और अब फैंस मदर और डॉटर की इस जोड़ी को साथ में मैच करते हुए भी देखना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से तो बेकी लिंच के बाद रॉक्सेन ही एजे ली की अगली ओपोनेंट होने वाली है। और बात अगर सोशल मीडिया पिक्चर्स की चली रही है, तो ड्रू मैकिंटायर, जिंदर महाल और हीथ स्लेटर की ये पिक्चर भी काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसमें 3MB का रीयूनियन एक बार फिर से देखने को मिला है। अगली अपडेट जुड़ी है WWE की फॉर्मर टैग टीम से, जो क्राउन जूल के पहले WWE में अपना रिटर्न कर सकती हैं, और इस टैग टीम का नाम है दी आइकॉनिक्स, जिसमें बिली के और पैटन रॉयस हम लोगों को देखने के लिए मिलती थी, जिनके बारे में ये रूमर सामने आया है कि इस टैग टीम का रिटर्न क्राउन जूल के पहले हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्राउन जूल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, और ये दोनों भी ऑस्ट्रेलियन हैं। और अच्छी बात यह है कि ट्रिपल एच इन्हें NXT से काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और ट्रिपल एच अगर कंट्रोल में होते तो ये टैग टीम कभी WWE से गई भी ना होती। और इस टाइम WWE में रिटर्न करने का सीजन चल ही रहा है, इसीलिए इन दोनों के रिटर्न करने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि WWE इन दोनों का स्मैकडाउन पर सरप्राइजिंग रिटर्न करा के शार्लेट और एलेक्सा के साथ इनकी फ्यूड करा सकती है, जिसके बाद क्राउन जूल में इनका टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट जुड़ी है रूसेव से, जो जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट बनना चाहते हैं, जिसके बारे में उनसे एक इंटरव्यू में जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा यस, वो जॉन सीना को उनके फेयरवेल मैच में फेस करना चाहते हैं, जिसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बताया कि ये एक परफेक्ट पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट होगा, क्योंकि जॉन सीना ने रूसेव के करियर की बिगनिंग में उनके साथ मैच किया था, जो रूसेव का पहला रेसलमेनिया मैच भी था, जहां पर रूसेव हार गए थे। और अब रूसेव को अगर जॉन सीना को हराकर रिटायर करने का मौका दिया जाता है तो ये एक परफेक्ट कर्मा वाला मोमेंट होगा, जो कि सही बात भी है, बट हम लोगों को ये पता है कि गुंथर ही जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट होंगे, इसीलिए रूसेव जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट तो नहीं हो सकते। बट जॉन सीना की रॉ पर 3 अपीयरेंस होने वाली है, तो उसमें से एक रॉ के शो पर ऐसा हो सकता है कि रूसेव और सीना का मैच हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए।
अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो जुड़ी है पॉल हेमन के रिटर्न से, जिनके रिटर्न की टाइमलाइन के बारे में अभी तो कोई अपडेट सामने नहीं आई है, बट उनके रिटर्न से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जरूर सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग मास्टरमाइंड पॉल हेमन जब भी अपना रिटर्न करेंगे तो हो सकता है कि वो अकेले रिटर्न करने के बजाय एक बैकअप के साथ अपना रिटर्न करें, जिससे उनकी जो हालत क्लैश इन पेरिस में हुई थी वो दोबारा ना हो। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बैकअप ओमॉस, ईथन पेज, रिकी सैंड्स या फिर ड्रैगनो में से कोई हो सकता है, जो कि एक इन्फोर्सर बनकर सेथ की फैक्शन को ज्वाइन करेगा। जिसके चांसेस ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि ये तो सबको पता है कि सेथ की फैक्शन वॉर गेम्स मैच में होने वाली है, जिसकी वजह से उनकी फैक्शन को लंबा जरूर किया जाएगा। इसीलिए एक और मेल सुपरस्टार सेथ की फैक्शन को ज्वाइन करेगा ही, और उसे पॉल हेमन अपने साथ लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि पॉल हेमन का रिटर्न WWE किस टाइम पर कराती है। क्योंकि अगर वो नया बंदा लेकर आ रहे हैं तो उनका रिटर्न क्राउन जूल में भी हो सकता है, और हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज के ठीक पहले ही WWE उनका रिटर्न कराए। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।